आ जाएगा अपने पूरे उसमें। अब आप बताइए इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज पर क्या कहना है? औरों की तो बात कर ली खुलकर आपने, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज क्या है? यार देखो नर्व्स सेटल हो गए थे। मतलब जब आप अफ्रीका से हारे 76 रन से, आपका टू बी ऑनेस्ट आगे जाने का नहीं बनता, जैसा टाइट फॉर्मेट है। बट क्योंकि फॉर्मेट नहीं अलाउ आपको कर दिया कि अफ्रीका, जिम्बाब्वे ने भी मेहरबानी कर दी। तो देखो ऑस्ट्रेलिया को हराया था वहां पर, जहां वाली तो हमने करी। मैं कह रहा हूं देखो आपने ना एक चीज रियलाइज अगर अभी भी कर ली है कि क्रिकेट इज नॉट ओनली अबाउट ब्लाइंड स्लॉगिंग। आपने सेंस करना है सिचुएशन। मुझे इस टीम के साथ चेज वाली दिक्कत रहेगी, आपको इससे बेटर आना पड़ेगा जो आपने अभी तक क्रिकेट खेली है। वेस्ट इंडीज विद इन 6 ओवर्स 5 ओवर्स गेम आपसे इतना दूर लेके जा सकती है। बट बॉलर्स अपना ए गेम लेकर आए। पहली बात तो कल बुमराह, मुझे वो हाफ हार्टेड नहीं चाहिए। तो पिछले मैच में चल गया, जीत गए थे। कल बुमराह से मैच विनिंग स्पेल, अर्श पाजी अच्छा कर ही रहे हैं। वरुण कल छक्के नहीं लगने चाहिए भाई। मैं बार बार डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि तू भी फिर ऑर्डिनरी स्पिनर हो जाएगा। तेरे लिए भी सदा वो वाली बातें करनी पड़ेंगी कि कब बड़े मैच में। एक भाई ने उस दिन आंकड़े दिखाए थे भैया कि जब भी आपके वो ग्रुप स्टेजेस के बाद वाले मैचेस है ना, उसमें हर मैच में छिताई होती है वरुण को बहुत कह दिया। ये बहुत सवाल होने लग गए हैं भाई। और अक्षर वो लेफ्टियों वाले पेज में छक्के ही मत खाते रही हो। बॉलर्स कल मैच जिताना है, आपको पैक करना है और कंफर्टेबल विन मुझे चाहिए। डैरेन सैमी का जिसने भी किसी ने देखा या आप भी चेक करें कोई भी, कि क्या उन्होंने ओपनिंग कॉम्बिनेशन पर अपने बात करी है? क्या उनसे वो सवाल हुआ है? क्योंकि ब्रैंडन किंग की लगी भी थी, ब्रैंडन किंग की फॉर्म भी नहीं है। क्योंकि कभी कभार भाई देखो, जो हम बात कर रहे हैं, एक इंक्लूजन जो चली नहीं रही उनकी ओपनिंग पेयर, दोनों फंस जाते हैं ऊपर, तो होप और ब्रैंडन किंग। शायद वो जो अगर वो चार्ल्स वाला रिस्क नहीं, क्योंकि चार्ल्स वही है कि चार्ल्स चल गया तो चार्ल्स अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में, वो वाला हिसाब किताब रहता है। वो हेलमेट अजीब सा करके चल गया, वो वाली बात रहती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी देखो हेटमायर चांस लेकर खेलता है, बट चांस लेकर खेलने वाले प्लेयर डेंजरस होते हैं। स्पिन वाला जो एक आपका मैचअप है शिरफेन और आपके हेटमायर अगेंस्ट वरुण, अगेंस्ट अक्षर, दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं ये। प्लस विद द बॉल शायद वो अकील, गुडकेश, रॉस्टन, ये आपके 5 बंदे अगर आप देखोगे तो मेन है। प्लस एक मतलब चार्ल्स क्या करता है अगर चार्ल्स को लेकर आते हैं वो विकेट भी देखना होगा यार। ट्रू है, देखो चेज में अभी विकेट बेल्टर बताइए जब बेल्टर विकेट से कोई डर वर है किसी तरीके का? फिर मैं वही बात कहूंगा कि अगर आप इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज मुकाबले की बात करोगे तो मैं कहूंगा कि सिर्फ इंडिया का बुरा दिन नहीं आना चाहिए। इंडिया अगर अपनी 100% ना सही 80% क्रिकेट भी खेल देगा ना, तो वेस्ट इंडीज से फार बेटर क्रिकेट खेल जाएगा और मैच आराम से जीत जाएगा। बस वही है कि भाई जो इस टूर्नामेंट में हमने देखा है, क्रिकेट पे भी बात करनी पड़ेगी ना, खाली प्रेडिक्शन तो हो नहीं सकती। कि जो इस टूर्नामेंट में आपने क्रिकेट खेली है, खासकर स्पिनर्स के खिलाफ, उनके पास वो स्पिनर है जो आपको परेशान कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर उनके स्पिनर्स को आपने विकेट नहीं दी, अच्छे रन कर दिए और कैप्टन वी कैप्टन, ये 2 कैप्टन शे होप और सूर्य कुमार यादव अभी तक मतलब ठीक है, उनके पास यूएसए वाला गेम है तो शे होप के पास इटली वाला गेम है। बट ये मैच होते हैं यहां पर आपको, और शे होप अभी तक नहीं चला। जो हम बात करते हैं भाई, शे होप के पास फिर भी वो धैर्य रखने वाला, उस इनिंग्स को चलाने वाला वो है। पिछले मैच में उसने जल्दबाजी करी थी, अगर उसको भी अकल आती है तो शे होप भी ऊपर के लिए इंपॉर्टेंट मैचअप रहेगा। क्योंकि अर्शदीप और बुमराह उनके सामने अगर ये निकल गया ना पहले शे होप, फिर एकदम से ढप गिरेंगे। बट अगर ये झेल जाता है वो फेज वहां पर, तो इनके पास वो फायर पावर है कि जो कंपनसेट कर जाएंगे वहां पर। तो 5 थ्रेड्स भी हमने आपको बताई किस तरीके से क्या कुछ रहेंगे। चेजिंग आप कह रहे हैं कि चेजिंग ही फॉर्मूला सही रहेगा अगर बेल्टर ऑफ अ विकेट बताया जा रहा है कि चेज करो आप, टोटल करो, आपको टारगेट पता रहेगा। और छोटे मतलब आपके गेंदबाज जो है वो 180 बनाने वाली टीम होगी तो आप उनको 150 पे। आकाश आपको क्या लग रहा है? मुझे तो बैट फर्स्ट, रन्स ऑन द बोर्ड। अगर आप कह रहे हो फ्रेश विकेट है, स्ट्रिप भी देखना होगा, यूज्ड विकेट है तो आप चेज करने जा सकते हो कि जितना भी विकेट में चूरन होगा, जूस होगा, पहले आप उससे निचोड़ लो। और अगर उनके बैटर्स को पेस मिलती रही तो उनके पास 7-8 मॉन्स्टर्स हैं भाई। वो आएंगे, लप्पा भाजेंगे और 10 में 15, 10 में 40, 15 में 40 वाली नॉक दे जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि यार आप गेम से ऑब्वियसली हमारी बॉलिंग की क्वालिटी है, पर मुझे चेज में रहेगा नर्व्स वाला। मुझे बैट फर्स्ट में लग रहा है अब इंडिया ने वो सेंस कर लिया है कि अगर आपको बॉल बाद में आप नहीं चाहोगे ना ओस में किस तरह की गेंदबाजी होती है कोलकाता में, उसका बैट देम आउट ऑफ द गेम ना भैया। मुझे चाहिए 240 की बात कर रहा हूं। साउथ अफ्रीका वाला मैचेस आपने देखे थे कि भाई ओस में किस तरह की गेंदबाजी हुई। अच्छा, आज ड्यू को लेकर सारी चीजें मैं नहीं अभी तक जो आया है, अभी तक ड्यू का किसी ने नहीं बोला। मतलब जो आई थिंक दीपक ने भी जो यहाँ से बताया, जो वैसे ही बात हुई है। इवन इस मैच में उतना उस हद तक का ड्यू नहीं था जो आज हम बात कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान और उनका जो हुआ था, तो वहां पर उतना वो नहीं रहा है। बट अब ये देखना पड़ेगा यार, कभी कभार मतलब कन्विंसिंग परफॉर्मेंस देखनी पता है क्या भैया, बैटर बॉल से। क्योंकि जिम्बाब्वे के वर्सेस बॉलिंग में जज कैसे करूं और जिम्बाब्वे के वर्सेस में बैटिंग कैसे जज करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो आज आपको अफ्रीका ने एक्सपोज कर दिया था, सॉरी टू से, बॉलिंग की धज्जियां उड़ा दी थी उन्होंने। कितना स्मार्टली गेम प्ले करा ना।
आई थिंक बुमराह अर्शदीप के मिलाकर 8 ओवर में 40 कुछ रन बनाए थे उन्होंने, और बाकियों पर आपने भी दुनिया भर का लतेड़ दिया, एंड यू वर 24-3 यार। हाँ, उस सिचुएशन से आपने, तो उन्होंने उस दिन हमें इन अ वे इंडिया को अंडर प्रेशर लाकर खत्म कर दिया था। आपने इतने अच्छे प्लान्स बनाए थे विद द बॉल। तो मेरा मानना है, मुझे पता है वेस्ट इंडीज आप ना बॉलिंग में ही हार गए थे कायदे से। 20-3 के बाद जब उन्होंने वो स्कोर बना मोमेंटम लग गया था, आपको ये लग गया था यार ये कितने रन बन गए जी, और वो चीज आपके दिमाग में चलती रह गई। 8-8 बल्लेबाजी उस तरह से चल नहीं रही थी। सही बात। मतलब मुझे इससे ज्यादा क्लिनिकल, मुझे कल चाहिए क्लिनिकल परफॉर्मेंस, जिसके बाद मैं ये कह पाऊं कि यार वर्ल्ड कप अपना है। बट फिर कल भी इक्का दुक्का करके बच गए जो आपने मैच खेला। यस, मैं कह रहा हूं ठीक है जिम्बाब्वे थी सामने, बट रनों का जो बूस्टर होता है वो बल्लेबाजों के लिए आएगा ही आएगा ना। यस, अब मैं ये सोच सकता हूं ना कि अभिषेक को 3-0 वो दिमाग में नहीं रहेगा। उसके दिमाग में ये रहेगा कि मैं पिछले मैच में 50 करके आया हूं, उससे बेहतर। और यार जिस क्रिकेट की वजह से आपने सबको खौफ में डाला था कि जैसे इंडिया बैट एवरीवन आउट ऑफ द गेम, हम 230 की तो नॉर्मल बात करने लग गए कि 220 तो गिवन है। तो जब आपको एक अच्छा मैदान मिल रहा है, छोटी कटोरी वाला मैदान, कि भाई मारो 60-60 मीटर की बाउंड्री है, तो जस्ट भाई कर दो 240-50। जब इंडिया ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बैटिंग पहले करी तो प्रेशर नहीं था। मैं चाहूंगा अगर बैटिंग बाद में, चाहे टोटल देखो, अब वो वेस्ट इंडीज है, उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी 180-85 कर दिए थे, ठीक है, विकेट बहुत अच्छा था, चेज भी बड़े प्यार से हुआ, बट उस प्रेशर के सामने यार देखो अभिषेक की इनिंग्स जिम्बाब्वे वाली है, संजू ने स्टार्ट हुई जिम्बाब्वे नमीबिया वाले जो खेले उन्होंने गेम्स, तो अगर आप ऊपर 2 आउट हो गए ना कहीं पर, फिर ये वेस्ट इंडीज की बॉलिंग जिसे हम गिन नहीं रहे वो भी आपको थोड़ा सा पता चले बीच में तंग कर दे। अकील और रोस्टन एक साथ खेल रहे थे, ऐसा कॉम्बिनेशन था इनका। अकील और रोस्टन आई थिंक मुंबई वाले में खेले थे ना इंग्लैंड। ये मुझे लग रहा है, कल मैं आपको कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है कि अकील भी हो, कल ये तीनों खेलेंगे। ये मुझे लग रहा है बिल्कुल ही। अगर पाटा है तो तब क्या करते हैं देखना पड़ेगा। हाँ, बस इनकी पेस बॉलिंग तो मुझे कहीं से भी ट्रबल करने वाली नहीं लगती। पेस में इनकी प्रॉब्लम है ना, देखो यार होल्डर खेलता है, शमार जोसेफ खेलता है, रोमेरो शेफर्ड खेलता है और मैथ्यू फोर्ड खेलता है। चारों में मैं क्या रेटिंग करूं किसी की? बिल्कुल ही फंसने वाली इनटू द विकेट। सबसे अच्छा आपको होल्डर ही दिखेगा, गड्ढा विकेट में वो होल्डर ही दिखेगा। पाटा पे तो इन सबकी धुनाई है। पाटा पर तो मैं इस टीम पर बैक कर सकता हूं कि इंडिया 250 मार देगी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पर पाटा हो, वो ना हो कि यार आ रहा है अकील हुसैन और कल भी वही मैटर कि अभिषेक ने खड़ी कर दी। यार अप्रोच थोड़ा सा ठहर जाना और फाड़ देना। जो भी हमने संजू की उस दिन बात करी, सारी चीजें नहीं, बट संजू ने जो पहले ओवर में एक तो छक्का आ गया था, एक लेग बाय का चौका आ गया था। देखो रन्स द मोमेंट 15 पर 0 और ये फिर लगने लगता है ना तो आपको हो जाता है। हाँ। वही पहले में 3 पर 1 या 5 पर 2, फिर ऐसी गेम्स में ना आप एक सेकंड थॉट लेते हो। उस दिन भी जब 4 में आपके 50 करीब 40-50 हो गए थे, तो आपके नर्व सेटल हो गए, वो रिलैक्स हो गए थे। इंडिया की गेम बस अगर इंडिया फंसती है तो ये यार व्हाई नॉट संजू यार, टेंशन ही नहीं थी ना, उनको पता था कि हम ये मुकाबला जीत जाएंगे, कोई ना कोई रन मार ही कल संजू का शतक लगवा दूं, तुझे मारना है। कल संजू का शतक लगवा दूं, जुड़वा दे, मेरे को तो डर है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने वेस्ट इंडीज पर बस कमेंट दिया, मैं इंडियन टीम में ना जिंक्स करना चाहता हूं ना कुछ बोलना चाहता हूं। वेस्ट इंडीज के मैंने मतलब वो खतरे टाइप वाली चीज, वो क्या कुछ हो सकती है, क्या कुछ, उन्हीं पर उतना बात करिए। और इंडिया से तो भाई हमें देखो, अगर हम कंपटीशन क्रिकेट की बात करें, टीम्स देखने वाली बात करें, कोई वैसी चीज नहीं है। अगर आप कहीं पर भी किसी फ्रंट पर इंडिया को पीछे नहीं बोल सकते हो। इवन आज की तारीख में वो रन्स बनाने के मामले में भी, सही बात, कि 6 हिटिंग के मामले में आप क्या अभिषेक छक्के नहीं मारते, क्या संजू छक्के नहीं मारते, क्या सूर्य कुमार यादव नहीं मारते, क्या हार्दिक नहीं मारता, क्या दुबे जी नहीं मारते, क्या तिलक अगर गिन लो नहीं मारते। जय भैया वैसे सही कह रहे हैं, ईडन गार्डन्स में आपको चेज वाला बनता है, देखो अगर कायदे नॉर्मल मेरे हिसाब से चेज करनी चाहिए। अब आप वर्ल्ड कप के नॉकआउट में प्रेशर ही ना ले लो। उनकी गेंदबाजी भी उनकी कमजोरी है ना। यस, हो सकता है वो 200 बनाने के बाद भी बड़े आराम से खा जाए, बट वो हमें डर इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारी बल्लेबाजी, हमारी बैटिंग ने ट्रस्ट, आपने सही कहा भैया, फ्लॉप रही है। बट एक मुकाबला आप जब आप रन करके आते हो तो आपको, मुझे ये है कि जैसे रहता है मर गिरकर बना दिए 180-85 और विकेट स्लो ना हो जाए और तीनों स्पिनर उनके हमारे पे हावी ना हो जाए, मुझे इस चीज का डर है बस। बाकी जैसा आपने कहा ईडन गार्डन्स में हर टीम फैंसी करती है कि हम चेज डाउन कर देंगे। अगर ये टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही होती ना तो मैं कहता पहले बैटिंग करो बाद में बॉलिंग करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता।